लिखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का दे रखा है, मतलब कि अभी हमने कुछ मिलाया नहीं, सीधा बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो मतलब कि टीबी नॉट दिया हुआ है 99.63, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टीबी नॉट कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। हाउ मच सुक्रोज एडिड, मतलब मास पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है बेटा हमको, बोल रहा है हाउ मच सुक्रोज, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको दे रखा है जिसमें हमने इसको ऐड किया है, कितना है, कितना है देखो 7 कहाँ गया, 500 ग्राम वाटर है, सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, तो 500 ग्राम, ठीक। बोल रहा है कि अब वो कितने बॉईल हो रहा है, 100 पे बॉईल हो रहा है, तो मतलब वो टीबी दे रहा है, वो तुम्हें टीबी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, उसको हमने जब उसको उसमें मिला दिया ना, 500 ग्राम उसमें मिला दिया, तो पहले इतना था, अब वो 100 पे मतलब बढ़ गया, एलिवेशन हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे हम डेल्टा टीबी का हम निकालें तो क्या आएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 100 माइनस में टीबी हमारा ये है और ये 99.63, तो कितना आ जाएगा, ये 0.37 आ जाएगा, 0.37 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टीबी का, के बी इंटू में एम, ठीक है। तो एम से पता ही तुमको क्या होता है, मोलैलिटी होती है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.37 और के बी कितना दिया हुआ है, हमें के बी अगर नहीं भी दिया हमें पता होता है पानी के लिए के बी की वैल्यू कितनी होती है, पानी के लिए के बी की वैल्यू बेटे कितनी होती है, 0.52 होती है। यहाँ लिखेंगे 0.52 इंटू में मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम 0.37, 0.52, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से सुनो, मास दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, हमको निकालना है मास, मोलर मास बोलो, मोलर मास कितना है, अभी यहाँ पर है क्या, मास किसकी बात कर रहा है वो, कहाँ गया, सुक्रोज की बात कर रहा है, सुक्रोज को कितना, सुक्रोज ऐड करने की बात कर रहा है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या, सुक्रोज, एक मिनट रुको, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11, तो एक कार्बन का 12 होता है, टोटल 12, 12 इंटू 12, 1 इंटू 22 और 16 इंटू में 11, ठीक है, 16 में 11, तो 12 12 हो जाएगा 144 और ये हो गया कितना, ये हो गया 22 और 16 को 11 से करोगे तो कितना आएगा 16 और यहाँ पे 16 तो आ गया 176, तो यहाँ पे 176 आ गया, जोड़ दो 6 4 10 और 2 12, ठीक है, और 8 4 12 और 12 2 14 और 342 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000, नीचे कितना दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, तो 500 आ जाएगा, ठीक। अब सॉल्व करेंगे इसको तो 500 से कट जाएगा, 2 बार पे कटेगा ये, ठीक है, और 2 से 342 कट रहा है, देखो बेटा इधर कितनी 17 दूनी 34 होते हैं, 171 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 0.37 इंटू में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के, और ये वाली डिजिट नीचे आ जाएगी, तो 0.52 और यहाँ पे आएगा मास, सारी वैल्यू हट चुकी है, इस पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट से वाला पॉइंट हटा दो, तो 171 इंटू में 37 मल्टीप्लाई करेंगे, 171 इंटू में 37 कितना आ रहा है, 6327 आ रहा है, 6327, तो मास बराबर आ गया 6327 और नीचे 52 है ना, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड करेंगे 52 से, डिवाइड 52 तो ये आएगा 121.6, ठीक है, 121.6 ग्राम, ये हमारा करेक्ट आंसर है एकदम। समझ में आ गया, समझ में आ गया बोलो, समझ में तो आएगा ही भाई।